भाजपा के राज्य मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सिकंदराबाद में भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करी है। उन्होंने तेलंगाना में पारिवारिक शासन की आलोचना करी। कहा है कि आगामी चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ जीतेगी और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सत्ता पक्ष यह जानता है कि तभी तो इसी समय शराब के टेंडरों से अपना खजाना भर रहा है। उन्होंने सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचकर राज्य की संपत्ति को खत्म करने का आरोप लगाया। जिला प्रवास जो मेरा डिस्ट्रिक्ट का एक टूर मैंने पिछले साल किया था, लास्ट ईयर किया था, अभी ये शुरू किया है सेकंड राउंड। इस सेकंड राउंड में मैं आज यहाँ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मिलने वाला हूँ, कुछ समाज के लोगों से मिलूंगा। ये एक पॉलिटिकल टूर है जिसके माध्यम से पार्टी को कैसे मजबूत करना, कैसे आगे बढ़ाना, उसके हम यहाँ बैठकर सब कार्यकर्ता मिलकर योजना बनाएंगे। क्योंकि ये तेलंगाना के अंदर तेलंगाना की जनता केसीआर के शासन से, केसीआर के कुशासन से बहुत दुखी है, उनसे घृणा कर रही है। घृणा एक होता है विरोध, एक होता है घृणा। उनसे घृणा कर रही है। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जनता ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार केसीआर की बी टीम बन के काम कर रही है, बीआरएस की बी टीम बन के काम कर रही है। चाहे 14th हो या 19th हो, दोनों बार जनता ने केसीआर के विरोध में वोट दिया, लेकिन वो वोट, केसीआर का वोट चला गया, विरोध का वोट वापस केसीआर के पास चला। लोगों को समझ आ गया है कि अगर केसीआर के कुशासन से, अहंकार से, भाई भतीजावाद से, भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति केवल व केवल केवल व केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक गरीब हितकारी, युवा महिलाओं के सपनों को पूरा करने वाला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो गरीब की चिंता करता है। आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस का गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। सारे देश में लागू है, तेलंगाना में लागू नहीं है। केसीआर साहब जवाब दो, क्या यहाँ का गरीब, उसका इलाज नहीं होना चाहिए? हमने कहा कि देश के अंदर हर गरीब को मकान मिलेगा। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले हैं लोगों को, लेकिन केसीआर साहब ने वो स्कीम यहां चलने नहीं दी और डबल बेडरूम के नाम पर तेलंगाना की जनता के साथ धोखा किया है, तेलंगाना की जनता को छला है, तेलंगाना की जनता के साथ विश्वासघात किया है। अभी तक हैदराबाद उपल विधायक भेती सुभाष रेड्डी ने कहा कि जो विकास पिछले 60 साल में नहीं हुआ, वह सीएम केसीआर के 9 साल के शासनकाल में हुआ है। समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित उपल विधायक भेती सुभाष रेड्डी। नमस्ते उपल, आपके लिए आपका एमएलए कार्यक्रम के तहत रामनाथपुर में 22वें दिन भी अपनी पदयात्रा जारी रखे हुए हैं। पदयात्रा में पूर्व नगर सेवक भेती स्वप्ना रेड्डी सहित स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। विधायक भेती सुभाष रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और जो भी समस्या है उनका समाधान किया जा रहा है। अब मदद करके
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तेलंगाना प्रदेश प्रभारी तरुण चुंग ने मेड्चल जिले का दौरा किया और लोगों से बात करी और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली है। कांग्रेस ने ही तेलंगाना में लंबादियों को एसटी में शामिल किया है। तरुण चुंग ने सवाल करते हुए कहा कि क्या कभी कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी रही है। सीएम केसीआर इसी बात से नाराज है कि उन्होंने 12% आरक्षण देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अगर लाभार्थियों को आरक्षण मिला होता तो उनके बच्चों को नौकरियां मिलती। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान लाभार्थियों को बंजर भूमि दी गई और केसीआर ने उन्हें क्यों नहीं दिया, कांग्रेस नेता ने पूछा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस, कांग्रेस और मजलिस पार्टियां तेलंगाना के लोगों को धोखा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। किशन रेड्डी ने बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बीआरएस विरोधी वोटों को बांटकर उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों का एकमात्र एजेंडा बीजेपी को हराना और मोदी का विरोध करना है। आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता दीपा भास्कर रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के माहेश्वरम मंडल के एमडी ढांडा का दौरा किया। उन्होंने ढांडा के लोगों की समस्या और गांव के विकास के बारे में जानकारी ली है। कांग्रेस नेता भास्कर रेड्डी ने कहा कि ढांडा में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बीआरएस सरकार के गठन के 9 साल पूरे होने वाले हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने जब पार्टी बदली तो कहा था कि वे विकास के लिए पार्टी बदल रही है, पर अब तक विकास नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता समझदार है और सब कुछ देख रही है। మన బతుకులు బాగుపడాలంటే మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రావాలి, ఈ ప్రభుత్వం పోవాలి. ఈ ప్రభుత్వం పోనీకి టైం 3 నెలలే ఉందమ్మా. ఈ సవితాంద్ర రెడ్డి పోనీకి 3 నెలలే ఉంది టైం. మళ్ళీ మన ప్రభుత్వం వస్తుంది. తప్పకుండా వచ్చే ఎలక్షన్లు మీరు ఆశీర్వదించండి. తప్పకుండా సాయం జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ग्रुप 2 की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने टीएसपीएससी का घेराव करने की कोशिश करी है। एनएसयूआई और ओयू छात्र संघों ने उन उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की घोषणा की है जो ग्रुप 2 परीक्षा देंगे। टीएसपीएससी के लिए रैली करने वाले समूह 2 के उम्मीदवारों ने कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की है। ग्रुप 2 को स्थगित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने टीएसपीएससी कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया और पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना जन समिति प्रमुख कुंदाराम ने ग्रुप 2 की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से ग्रुप 2 की परीक्षा स्थगित करने से कहा। उन्होंने विधानसभा में मांगे जाने पर भी सरकार की ओर से जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। टीएसपीएससी ने इसी महीने की 29 और 30 तारीख को ग्रुप 2 परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। टीएसपीएससी ने पिछले साल दिसंबर महीने में इन परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में एक अधिसूचना जारी करी थी। टीएसपीएससी सरकारी क्षेत्र के विभिन्न विभागों में 783 पदों को भरने के लिए समूह 2 परीक्षा आयोजित करेगा, लेकिन इस महीने गुरुकुल और जूनियर लेक्चर की परीक्षाएं हैं। परिणाम स्वरूप उम्मीदवार ग्रुप 2 परीक्षा को स्थगित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि एक ही महीने में 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं और यह मुश्किल है। गरीबों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करी है। इसी के लिए लोगों के आवेदन आ रहे हैं। मी सेवा केंद्रों और सरकारी कार्यालयों में भीड़ है क्योंकि आवेदनों का पहला बैच प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 दिनों में हजारों आवेदन मिले हैं। लोग समय कम होने के कारण इसे मुश्किल बताते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गृह लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में सरकारी दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। पहली किस्त की समय सीमा आज खत्म हो रही है। ऐसे में बेघर गरीबों की चिंता बढ़ गई है। एनआईए के अधिकारियों ने करीमनगर के हुसैनपुरा में तलाशी ली। एनआईए की टीम ने शहर में तबरेज के घर की तलाशी ली है। तबरेज के प्रतिबंधित पीएफआई संगठन से संबंध होने की जानकारी मिलने के बाद एनआईए ने तलाशी ली और तबरेज के घर पहुंचे एनआईए अधिकारियों ने करीब 5 घंटे तक तलाशी ली है,
लेकिन तबरेज के दुबई में रहने का पता चला। ऐसा लग रहा है कि एनआईए ने तबरेज के घर से एक अहम सबूत जुटाया है। मंत्री केटीआर एक सरकारी स्कूल के बगल में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। जब केटीआर स्कूल के बगल से गुजर रहे थे तो कुछ छात्रों ने स्कूल की खिड़की से मंत्री को देखा और खुशी से चिल्लाए। इसी के साथ ही मंत्री उस खिड़की के पास गए जहां स्कूली बच्चे थे और उनसे पूछने लगे कि क्या केटीआर आ रहे हैं, क्या आपने उन्हें देखा है। उनके साथ उत्साह के साथ बातें करी। इसे लेकर स्कूली बच्चे भी पूरे उत्साह में दिखे। केटीआर ने जोश के साथ उनसे बात करके न सिर्फ उनका जोश बढ़ाया बल्कि जाते जाते ही उन्हें फ्लाइंग किस भी दिया। ये वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। राहुल के फ्लाइंग किस विवाद की पृष्ठभूमि में मंत्री केटीआर के फ्लाइंग किस पर भी चर्चा हो रही है। ఏ క్లాస్ ఇది ఏ క్లాస్ ఇది 6th ఫిఫ్తా ఒకటేనా మీరు చదువుతలేరు ఎందుకు టీచర్ లేరా కానా నేను కూడా మీకు राजकोंडा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग गिरोह को पकड़ा है। राजकोंडा के पुलिस आयुक्त डीएस चौहान ने कहा कि ड्रग डीलर महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। डीएस चौहान ने कहा है कि महेंद्र सिंह खुद की अफीम का निर्माण और परिवहन कर रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से ओपीएम, एमडीएमए, हीरोइन 2 किलो 25 ग्राम ड्रग्स जब्त किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 10 साल पहले राजस्थान से हैदराबाद आया और कुतुबुल्लापुर में रह रहा है। पठान चेरू निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस राज्य नेता आदर्श रेड्डी का जन्मदिन समारोह कुछ प्रशंसकों द्वारा मामूली रूप से मनाया गया है। उनकी पत्नी भारती नगर डिवीजन पार्षद सिंधु आदर्श रेड्डी ने कहा कि कुछ दिन पहले विधायक जीएमआर के बेटी की मौत के कारण आदर्श रेड्डी अपने जन्मदिन समारोह से दूर रहना चाहते थे। कुछ प्रशंसकों की इच्छा के अनुसार जन्मदिन का जश्न मामूली था और आदर्श रेड्डी को पत्नी नगर सेवक सिंधु आदर्श रेड्डी ने केक काटा क्योंकि वह भी उपलब्ध नहीं थे। मालूम हो कि शराब दुकानों की चयन प्रक्रिया तेज कर चुकी उत्पाद विभाग को 2000 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद है। दुकान के आवेदकों से 2 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस वसूली जा रही है। उत्पाद शुल्क सूत्रों का अनुमान है कि इससे 1750 करोड़ रुपए तक की आय होगी। लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों को पहली किस्त उसी माह जमा करनी होगी। उस विभाग के अधिकारियों हिसाब लगा रहे हैं कि कुल आय 2000 करोड़ रुपए तक होगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि चुनाव और आगामी समक्का सरल का मेले के कारण शराब की बिक्री बढ़ेगी और सरकारी खजाने को भारी राजस्व मिलेगा। जिन व्यापारियों को दुकानें मिली हैं उन्हें पहली किस्त के रूप में वार्षिक शुल्क का छठा हिस्सा इस महीने की 23 तारीख से पहले जमा करना होगा। जिन लोगों ने लाइसेंस ले लिया है वे 1 दिसंबर से शराब की बिक्री करें। अधिक सावन मास चल रहा है तो इसी पवित्र मास के उपलक्ष्य में हर जगह पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। हैदराबाद के बेगम बाजार में स्थित माहेश्वरी भवन में भी श्री भगवत गीता का पाठ भव्य रूप से आयोजित किया गया है। भगवत कथा का आयोजन भारतीय गोभक्त उत्साह सेवा समिति द्वारा कराया गया है। यह पूरे 6 दिनों से चल रहा है। बताया गया है कि इसी मंडल के आयोग द्वारा 3 साल में एक बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन आजकल की पीढ़ी को गाय बचाओ आंदोलन की ओर प्रेरित करता है, जो आजकल बेजुबान जानवर पर हिंसा होती दिख रही है और जिन्हें ये सब रोकने के लिए उपाय करने चाहिए। हम गाय को गौ माता कहते हैं, जो तो जाहिर सी बात है कि हमें उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इस पाठ या यूँ कहे कथा को सुनने के लिए हजारों की तादाद में भक्त उपस्थित थे। आजकल सब करा रहे हैं। आप सावन इसलिए करा रहे हैं या अधिक मास चल रहा है इसलिए करा रहे हो? हमारी संस्था का गठन 2008 में हुआ था। भारतीय गौभक्त सेवा समिति दिनेश भाई की अध्यक्षता के अंदर सभी गौभक्तों के सानिध्य में हम लोग बकरीद के अवसर पर गौ माता जो कटनी जाती है उनको खरीद के लाने का शुभ कार्य उनके हाथों की सफलता के साथ चालू किया गया। 2012 में पहली बार अधिक मास में हमने भागवत जी करे, 2015 में फिर करे, 2018 में करे, जिसमें कोरोना वर्ष नहीं होता ये शुभ कार्य हो रहा है। ये करने का एक ही कारण है, आप देख सकते हैं वीडियो उधर लिखा प्रचार हो रहा है। गौ माता का जो प्रचार हो रहा है, गौ माता की अवेयरनेस चाहिए। देशी गाय किसे कहते हैं,